बुरहानपुर जिले के सिंधी बस्ती से लेकर तो बहादुरपुर लोनी महाराष्ट्र जाने वाला मार्ग इन दिनों काफी जर्जर और खस्ता हाल हो चुका है और उखड़ी हुई सड़क से काफी धूल उड़ रही है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं। बावजूद इस सड़क मार्ग का ना नव निर्माण किया जा रहा है, ना ही दुरुस्तीकरण कर रहे हैं। बुरहानपुर से विनोद लोढ़े की रिपोर्ट। विकास के नाम पर केवल डिंडोरा पीट के वाई लूटने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार कर रही है, प्रदेश की सरकार कर रही है और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। सड़कों के नाम पे जो पैसा आवंटित हुआ है, लेकिन उसका आज तक के कोई ठौर ठिकाना नहीं है। सिंधी बस्ती से लेके लोनी तक के मुझे ज्ञात हुआ है कि लगभग 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, लेकिन आज दिनांक तक के उसमें एक पैसे का भी काम प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये केवल वाई लूटने, मुझे ऐसा लगता है कि ये कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, जिसके कारण आम जनता यहाँ की त्रस्त है और सड़कों में गड्ढे हो गए, गड्ढों में सड़कें दिखाई दे रही है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हम परेशान हो गए हैं, धूल के कारण सबके स्वास्थ्य में गिरावट आ चुकी है और आदमी आज त्रस्त हो चुका है। किस तरह के मरीज देखे जा रहे हैं? आए दिन डॉक्टरों के यहाँ इस प्रकार की भीड़ देखने में आ रही है कि जिसके कारण उनका स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। दमा के मरीज भी दमा के मरीज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चलना फिरना दुभर हो गया है। यहाँ शहर में कोई भी ऐसा एक रास्ता बता दे, सरकार के प्रतिनिधि या अपना पार्टियों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जितने भी हुए, केवल वाई लूटना और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। इस प्रकार का ये जो कृत्य चल रहा है प्रदेश भर में और देश भर में विकास के नाम पर, ये जनता के साथ अन्याय है। क्या नाम है आपका? दिनेश सुगंधी, अखिल भारत हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। 2014 से आप देखेंगे कि किस प्रकार से ना जाने कितनी योजनाओं का पैसा आया, लेकिन यहाँ तो सड़कें 10 वर्षों में कोई नेता ने यह नहीं पूछा कि किस लिए खोदी जा रही है। कभी अमृत योजना के नाम पर, तो कभी सीवरेज के नाम पर, तो कभी नगर निगम की खुदाई के नाम पर। लेकिन आज ये हम बताना चाहेंगे कि बुरहानपुर की ये स्थिति है कि हाँ, बुरहानपुर का नाम बदल के धूलपुर कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ना जाने ऐसा कोई भी रास्ता नहीं बचा बुरहानपुर ज़िले का जो ना खोदा गया हो इन योजनाओं के नाम पर, लेकिन विकास तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। क्या किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखा गया है कि लोगों को कमर दर्द की शिकायत है, किसी के हाथ पैर में दर्द, ये बीमारियां भी इस जगह पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं 2 व्हीलर गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है। इसमें अगर कोई छोटी बच्ची हो या महिला हो तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और वो गिर जाते हैं, या कोई कम एज का बच्चा हो, लड़का हो या बुजुर्ग व्यक्ति हो तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कमर की बीमारियां और स्पाइन की बीमारियां हो गई है, लेकिन यहाँ किसी भी तरीके से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा रहा है और ना ही इस बारे में किसी प्रकार की जानकारी ली जा रही है कि 2014 से लेके आज 12 वर्ष हो गए। कुंभ का मेला भी आज 12 वर्षों में दोबारा लग जाता है, लेकिन यहाँ बुरहानपुर में सड़कें ना बनी, न अमृत योजना का पानी आया, न किसी प्रकार का कोई विकास दिखाई दे रहा है, न सड़कें दिखाई दे रही है। महेश सिंह चौहान, अधिवक्ता, बुरहानपुर। 4 बार हो गया कागजों के अंदर वो सड़क बोल रहे बन रही है और अनेकों बार हमारे जर्नलिस्ट मित्रों ने भी उस बारे में खबर बना ली, लेकिन आज भी सड़क की कंडीशन वैसी की वैसी, गांव वाले परेशान, शहर वाले परेशान और कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत जोर शोर से सुनने में आया हमारे को कि 100 करोड़ रुपए आ गए, सड़क बन रही है। अब सब अखबारों में आ गया, सब जगह आ गया, परंतु उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। ठेकेदार भाग गया कि क्या हुआ नहीं मालूम। सड़कों की कंडीशन वैसी की वैसी है, जिससे आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है।